नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। मोटेराम शास्त्री जी। पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सदन हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजन का भी तो कोई सहारा चाहिए मोटेराम। तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करे पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही यजमान मरे जाते, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वेद बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वेद बनोगे? कुछ वेद की पढ़ी ही? मोटे वेदक पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। 2-4 सीधे सादे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे विष्काचार्य बढ़ा लूँगा। कौन पूछने आता है तुम विष्काचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूँगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यह स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सक विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का उहू बेहड़ा आवाला कुंठ छान कर रख लूँगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियाँ दर्ज की जाएगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते हैं या नहीं। फिर देखो वेद की कैसी चलती है स्त्री। लेकिन बिना जाने बूझ दवा दोगे तो फ़ायदा क्या करेगी मोटे? फ़ायदा ना करेगी मेरी बला से। वेद का काम दवा देना है। वह मृत्यु को प्रस्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वेदों के बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 तो मर गए, वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना मुझे आता ही, कविता बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूँगा। उनमें जहाँ तहाँ 2-4 कविता भी जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह है न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। नगर के सफल वेदों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी। न अब वह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाई बनानी भी तो आनी चाहिए। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेगा? दवाओं को पहचानते भी नहीं हो। मोटे प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे वेदों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यक नहीं है। वेद की चुटकी की राख ही रस है, वशम है, रसायन है। बस आवश्यकता है उसे ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताखो हो, पर 10-5 शीशे बोतल हो। इसके सिवा और कोई चीज़ दरकार नहीं है। और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे
पेश पा न सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे। उन्हीं की मरम्मत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर करूँगा। तुम देखती तो जाओ, स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। न इधर के रहो न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें विहित तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहाँ भी दुर्दरता करोगे। मैं तुम्हारी दुर्दरता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, सिर पटक पटक कर रह गए। तुम्हारी दुर्दरता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहबी क्यों न कर लेते? जहाँ 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वेदक का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वेदों के बाप दादों को भी न मालूम होंगे, और सभी वेद 1-1, 2-2 रुपये पर मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपये रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वेद है, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटे हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वह धाक बांध दूँ कि सारे वेद ग्रद्ध हो जाए। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न कहूँगा। जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूँ, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसे रहेगी? स्त्री की बातें खिल गई। बोली, अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वेद की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भिस्गाचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बलकारक औषधियाँ खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि वायदे सायदे गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते थे। विलासीन विद्वानियों, शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, न एक दिन पछताओगे, मगर भावी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिढ़ल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो गया। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने उन्हें खूब कुचले। तेजब की अचनकें पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दन दनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला आपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चरखे जफाकार और षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नमस देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली, किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे। यो तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्ती संदेह साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमी ने धर्म दबाया, कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका हाय हाय का शब्द मुंह से निकल रहा था।
पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया नहीं आती थी। एक आदमी ने एक लात जमाकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कलिक और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे? पंडित जी, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रेफरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित जी, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सबको इसे 5-5 लात लगाकर छोड़ दो। पंडित जी, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। लत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाज़ें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज़ निकल आती, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बिठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दी कि सुबह से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कहराते लकड़ी टेकते घर में गए। धम से गिर पड़े चारपाई पर। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे राम जी, हाय भगवान मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी न खाओगे, लवण भास कर ले जाओ। मोटे, हाय दुष्टों ने मारा डाला, उसी चंडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबों ने भुसकर निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिट के आया हूँ। अच्छा हुआ तुम लातो ही के देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम सब कब सुनते हो। मोटे, हाय हाय, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मज़े से लड़के पढ़ाते थे। हाँ नहीं तो वेद बनना भी सूझी। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहाँ थी? तुम पिटते रहे, उसने तुम्हारी रक्षा न की। पंडित जी, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई, उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वेदकी चल गई, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया। आखिर फिर वही पढ़ोनी करना पड़ी। हो तकदीर के खोटे। मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था। सुबह होते ही मोटे राम जी के घर पर ठेला खड़ा था। उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर न आता। पंडित जी पड़े कररा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।